हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर नहीं है, मूड खराब है किसी वजह से, तो हो जाइए, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन मैसेज लेकर आ गई हूँ मैं। और जिंदगी जो है ऐसे चलती रहेगी, अप एंड डाउन। इसी में अपने सारे सोल पर्पस पूरे करने हैं, खुश रहना है, सुखी रहना है, संपन्न रहने की कोशिश करना है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है यहाँ पे। और अगर सुख खुश है, खुशियाँ हैं, सुख है, शांति है, पावर है, तो वो भी परमानेंट नहीं रहती है। उसको परमानेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करने पड़ते हैं पीछे से। ठीक है, तो जिनके पास है वो काफ़ी अच्छे कर्म करें, ताकि वो चीज़ें जो है आपकी डिग्निटी में जो है मेंटेन रहे। और जो लोग किसी भी कारणवश कहीं से भी सफ़र कर रहे हो, परमात्मा से, डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट होते चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और जित देखिए यहाँ पे फॉरगिव एंड फॉरगेट का मैसेज रहता ही है। ठीक है, तो कोई सा भी चीज़ अगर आपको डिस्टर्ब करे, कोई व्यक्ति डिस्टर्ब करे, किसी का कोई बात फीलिंग्स डिस्टर्ब करे, तो क्या करना है? उसको भी माफ़ कर देना है और भूल जाना है। जब आप उसको माफ़ कर देंगे तो आप, और जब उसको माफ़ करेंगे तो भूलना इजी होगा। और जो जब आप भूलेंगे तो खुद को भी माफ़ कर देंगे। ठीक है, ऐसे आप सोचोगे कि हम खुद को माफ़ कर रहे हैं। देखो, जो मैसेजेस जा रहे हैं, खुद को माफ़ कर रहे हैं, खुद को माफ़ कर रहे हैं, खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे, तो माफ़ करके भूल जाना है। जब माफ़ करके भूल जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप जो है खुद को भी माफ़ कर देंगे। ठीक है, अगर किसी कारणवश आपको लगता है कि आपका लोग यूज किए, आप बेवकूफ़ थे, सिल्ली थे, आपको नॉनसेंस थे, आपको सेंस नहीं था, तो सब चीज़ें ऐसा मुझे आ रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा गिल्ट जा रहा है कि यार मैंने उसके लिए इतना क्यों किया यार। अरे आप किए क्योंकि परमात्मा चाहते थे कि आप करो। ठीक है, आपने किया, आपने दिया है, तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उसका भी रिवॉर्ड, हर चीज का टाइम होता है। आप उनको दे दिए, ठीक है, गिवर रहे हैं। जब आपका नंबर आएगा तो आपको परमात्मा देंगे, व्यक्ति नहीं देता है। कोई व्यक्ति किसी को कुछ नहीं देता है। ठीक है, सब हमें ऊपर वाले देते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले का ग्रैटिट्यूड पे करें और हमसे हमेशा उनसे लेने की कोशिश करें, ना कि नीचे वालों से। ठीक है, नीचे वाले से तो बस ऐसे ही है, इतना सा देंगे तो इतना इतना एहसान जताएंगे, और देंगे कि नहीं देंगे ये भी आप लोगों को पता है। तो चलिए आइए बताइए, यूनिवर्स, डिवाइन और डिवाइन पावर की जो भी मेरे व्यूवर्स के लिए अच्छा है, क्या कुछ करना है, मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। मुझे गाइड करें प्लीज़, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। मुझे गाइड करें। तो कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं कोई ऐसा डिसीजन जो आप अभी तक नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप ले लेंगे। और जो लेंगे ऐसा लग रहा है सबके भले के लिए लेंगे, है ना? तो अगर किसी सेल्फ सेंटर से आप दुखी हैं, परेशान हैं, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, ये भी आ रहा है। कुछ चीज़ों को पता है कि ये नेगेटिविटी है, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आने समय में आपको परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन इतनी शक्ति प्रदान करेगी कि आप उस को छोड़ पाएंगे। ठीक है, अगर कहीं ब्लड रिलेशन में कहीं भी स्टक है कि इसको कैसे छोड़ें, क्या है, मेरा जिम्मेदारी बनता है। जिम्मेदारी अच्छे लोगों की सेवा करने के लिए बनता है, बुरे लोगों की नहीं बनता। बुरे लोगों की सेवा करेंगे, बुरे लोगों का साथ देंगे, तो आप ही कर्मा के हकदार, भागीदार बन जाएंगे। ऐसा मुझे चैनलाइज मैसेज हो रहा है। तो जब पता चल जाए कि लोग बुरा कर रहे हैं, दूसरे को सता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनका साथ बिल्कुल ना दें। उनका साथ देंगे तो जो भी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं वो जाने के आसार रहेंगे। ठीक है, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ बताएं कि जो भी मेरे व्यूवर्स है कलेक्टिव, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेज है, क्या कुछ मैसेजेज है, क्या कुछ मैसेजेज है, प्लीज़ दीजिए। तो आप यहाँ पे आए हैं किसी हाई पर्पस से आए हैं। ठीक है, आप जो है हायर रीजन से आप आए हैं। आप टेम्पोररी छोटे मोटे सोल नहीं है, तो एग्जाम्स भी कोई छोटे मोटे नहीं होंगे। ठीक है,
अब जो भी लोग हाई पर्पज से नहीं आए हैं, नॉर्मली हैं, ऐसा लगता है आप डिवाइन से जुड़े हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा, कंटिन्यू जुड़े हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई सोल पर्पस होगा। और सोल पर्पस होता ही है, लोग भूल जाते हैं, ऐसा मुझे आ रहा है। एक और दे दीजिए प्लीज, एक और दे दीजिए। करेक्ट योर मिस्टेक। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने गलती कर रहे हैं, किसी पापी कपटी छल्ली आदमी का साथ दिए हैं, दे रहे हैं, देखिए क्या मिस्टेक किए हैं वो भी आ रहा है। अगर किसी का गुनाह में हाथ सपोर्ट किए हैं, आपको पता चल रहा है अच्छे लोगों को रिजेक्ट किया है और बुरे लोगों को साथ दिए हैं, तो आज से अभी से वहाँ से सुधर जाइए, निकल जाइए। जो लोग हायर पर्पस से नहीं है उनके लिए भी है, जो हायर पर्पस से उनके लिए तो होता ही है, ठीक है। तो नॉर्मल लोगों के लिए भी मैंने ले लिया कि जहां आपकी गलतियां हो रही है, जहां नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, किसी भी तरह का रिग्रेट है, पछतावा है, किसी भी तरह का, उसको क्या करना, सुधार लेना। समय रहते चीज़ों को सुधार लीजिए। समय रहते चीज़ों को सुधार लेंगे तो चीज़ें इजीली सुधर जाती है, वरना ऑपरेशन थिएटर पे, ऑपरेशन टेबल पे भी नहीं सुधरती है। ध्यान रखना आप लोग इस चीज़ का, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ फॉर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप सुधारते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसके जो कारनामे हैं, उसके जो रिजल्ट है, लेने के लिए तैयार रहिएगा। बहुत तेजी से आ रहा है। जो लोग जान के मिस्टेक कर रहे हैं, जो लोग बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, उनको पता है कि ये गलत है, फिर भी किए जा रहे हैं, अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहे हैं, तो उनको भुगतान करना पड़ेगा। उनको देखिए, अगर वो नहीं सुधार रहे हैं, बुरे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ये सोच के कि उनका कोई रिलेशन है, कुछ है, देखिए किसी भी तरह का सपोर्ट कर रहे हैं, जस्टिस तो अपने आप ही आ जाएगी, अपने आप जस्टिस आ जाएगी। यहाँ पे जस्टिस दे रहा तो ले लेती हूँ मैं। तो जस्टिस आप लोग जो हैं बहुत हायर पर्पज से ज़्यादातर लोग यहाँ पे हैं। तो जिंदगी को खुलकर जिए। मेल फीमेल का जो किसी के अंदर अगर ये है कि ये मेल है, ये फीमेल है, या कुछ भी है, तो हम कैसे सपोर्ट करें, सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ करते हैं, तो सोल का कोई मेल फीमेल वर्जन नहीं होता है, यहाँ पे होता है। तो हाँ, अगर है तो, और इसको भी और देखिए, यहाँ पे जजमेंट मैं बोली ना, वाह। तो करेक्ट, अगर करेक्शन नहीं करेंगे तो मैं बोली बहुत तेजी से चीजें आ रहा है। जो लोग जान के गलती कर रहे हैं, जान के मिस्टेक कर रहे हैं, वो लोग अपना हर्जाना लेने के लिए तैयार रहे, ठीक है। तो जो लोग आपके शत्रु हैं, ऐसा लग रहा है आप लोगों को सता भी रहे हैं, कोई आपके कपल्स में, आपके लिए कोई भी व्यक्ति अगर सताए हैं किसी भी तरह का, पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में, कहीं पे भी किसी भी तरह से कोई टॉर्चर किया है आपको, रिलेशन को टॉर्चर किया है, आपको टॉर्चर किया है किसी भी तरह का, तो वो अपना कर्म भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि उनको तो भाई जबरदस्त आ रहा है। तो आपको जो भी, आप बहुत बैड फेज से निकले हैं, दुखी रहे हैं, कष्ट रहे हैं, और जो भी अपनी गलतियों को मिस्टेक, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, 5-10% जो है बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स है, बार बार 5-10% लोग मिस्टेक कर रहे हैं और सोच रहे हैं अरे ठीक है, थोड़ा नेगेटिविटी आ रही है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस है, थोड़ा कॉन्फिडेंट है, थोड़ा किसी भी तरह का ओवर प्राउड, ओवर घमंड है। तो भाई घमंड, किसी भी तरह का घमंड है, किसी भी पावर का घमंड है, तो ध्यान रखना वो चीज़ें जो है भुगतनी पड़ जाएगी। अगर आप किसी को गलत दे रहे हैं तो गलत आएगा, तो गलत नहीं देना है, क्योंकि आप ही क्रिएटर हैं, इसको समझना है। और जो लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, कष्ट में है कि यार मेरे दिन अच्छे कब आएंगे, तो दिन अच्छे आ रहे हैं। दिन अच्छे अच्छे इसलिए आ रहे हैं कि आपके पास जस्टिस, फर्स्ट कार्ड इधर जस्टिस आ रहा है, 2 ऑफ कप्स है, जजमेंट है, एंड लग्जरी वगैरह का सामान, अगर किसी भी वजह से आप लोगों का जो भी चीज़ें थी, आप जो आज गिवर एंड टेकर वाला जो था, तो अब जो है आपको अपनी, आप मतलब एक आप ऊपर उठेंगे, आपकी चीज़ें जो है आप डोनर मतलब बनेंगे, आप डोनेट करेंगे, ठीक है, आप डोनर रहेंगे, देने वाले रहेंगे, गिवर रहेंगे। तो आने वाले समय में किसी भी तरह से कोई भी चीज़ें हुआ है तो आपको, आप देना आपका नेचर है, और आप देंगे, चाहे पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, चीज़ें हो, खाने पीने की चीज़ें हो। दिल आपका बहुत बड़ा है, किसी के साथ हक नहीं मारेंगे आप, ठीक है। आने वाले समय में आपको अपनी चीज़ों का एहसास है, क्योंकि जो आप लोग रोए बहुत हैं, तो रोने का दर्द जानते हैं। तो अभी क्या करना, जिंदगी खुलकर जिए, पीछे की चीज़ों को ना पकड़ें, और खुलकर जिंदगी को जिए, अपनी मिस्टेक को करेक्ट करें। और आप जो है किसी भी तरह के चीज़ें आ रहे हैं, अगर आप इस तरह का एग्जाम्स दिए हैं कि कब्र में चले गए हैं, मरने को हो गए थे, अब मर जाएंगे, तब मर जाएंगे, या कंडीशन से गुजर रहे हैं आप, तो सोचिए कि आप बहुत हायर, मतलब आप यहाँ पे इंगेज किए गए हो, किसी लाइफ पर्पस से इंगेज किए गए, कोई पर्पस है आपका, आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं है, है ना। आपका कोई पर्पस है, किसी सोल पर्पस से आए हैं। तो आपको क्या करना है,
ज़्यादा किसी भी चीज़ का, खुशी आए तो भी ज़्यादा नहीं वो होना है, दुख आए तो भी ज़्यादा नहीं है हिलना है, क्योंकि आप जो है बैलेंस रहना है। दोनों ही हालत में जब आप बैलेंस रहेंगे ना, तो चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और अपने मतलब अंधेरे उजाले में फ़र्क कर पाएंगे, और चीज़ों को जो है आप अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है, अडॉप्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये सेंस आ जाएगा आपको, जब जस्टिस आएगा, जजमेंट आएगा, तो जो लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, जो लोग अच्छा करते करते अब अच्छा नहीं करना, ऐसा लग रहा है बहुत लोगों का मन भर रहा, नहीं नहीं अब नहीं करना यार, अच्छाई का मतलब क्या निकलता है, हमें क्या मिला है, कितने लोगों को रेजोनेट करे लिखिएगा है। तो भागना नहीं है, क्योंकि आप औरों की तरह नहीं है, आप लो वाइब्रेशन वाले लोग नहीं है, तो आप लो वाइब्रेशन के साथ अपना कंपेयर मत कीजिए, आप बहुत हटके हैं, है ना। तो इसीलिए जस्टिस और जजमेंट दोनों आ रहा है आपके साथ में। तो आपके साथ भी जस्टिस जजमेंट जब होगा, तो आप जो है किसी भी चीज़ को, बिजनेस को, पैसे को, पार्टनर को, कहीं पे भी अगर सच्चा अच्छा आपके लिए है, तो डिवाइन आपको देने वाली है, ठीक है। तो लव लाइफ में भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी हो सकता है, जॉब में, कैरियर में, कहीं पे भी अगर आपका कुछ ऐसा मर्ज था, तो वो चीज़ें आपको मिलेगी, और ज़रूर मिलेगी। और ये जो जेंडर लोग जो बोलते हैं ना, ये मेल फीमेल का जो है वो चीज़ नहीं करना है, मेल फीमेल वाला जो जेंडर का जो वो होता है ना, वो नहीं करना है। देखिए आप जो है अगर कोई गलती हुई है तो उसका रियलाइजेशन हो रहा है, सुधार लीजिए, गलतियों को सुधार लीजिए, और दोबारा से उसको नहीं करना है, ठीक है। ऐसा लग रहा है किसी लोगों को एडिक्शन है, इसको थोड़ा सा एक बार और क्लेरिफाई करते हैं। प्लीज करेक्ट योर मिस्टेक, क्लेरिफाई इट। यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत है, मैंने बोली ना जेंडर, हाँ जेंडर वाला है। कुछ लोगों का फीमेल का काम करना पसंद नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे, मेल पर्सन या डोमिनेशन पर्सन, डोमिनेट पर्सन, जो थोड़ा सा यहाँ पे या तो फीमेल हम ले लें, या फिर फीमेल को आगे बढ़ते उठते नहीं देख पा रहे हैं कुछ लोग, है ना, लेडीज का डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे हैं। या फिर जो लेडीज भी हो सकती है और फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है, और मेल के अंदर भी होती है, ठीक है। तो जो लोग सॉफ्ट नेचर के हैं, उनका डेवलपमेंट लोग नहीं देख पा रहे हैं, उन्नति तरक्की ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, वो सोचते हैं इसके काबिल नहीं है ये, हाँ इसको ये चीज़ें नहीं मिलना चाहिए। तो आपको मिलेगा, आप चिंता मत करिए, गलतियां सुधार लीजिए अपनी, और मिलेगा। और क्या चीज़ आ रहा है, देखिए टावर, टावर रिवर्स हो गया है। तो जो लोग भी फेमिनाइन का कैरियर रोक रहे थे, और उनके ऊपर किसी भी तरह का स्पेल वर्क कर रहे थे, फेमिनाइन एनर्जी, जो लोग रोते रहते हैं, जो लोग मायूस है, जो लोग मासूम है, तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपकी कैरियर को रोका गया है, तो ये जो है ये उनके ऊपर भारी पड़ेगा। क्यों 5-10% बोल रही थी ना उसी, तो यहाँ पे वो नेगेटिव पर्सन के पास में सारा जो है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जा रहा है। और अगर आप लोग भी ऐसे हैं, तो किसी का कैरियर, रोजी रोटी मत रोकना भाई, किसी का भी खाना पीना दाना पानी जो है मत रोकना। तो जैसे कह रहे हैं बैलेंस बना के चले, बैलेंस बना के चले, तो प्लीज़ बैलेंस बना के चले। किसी की भी रोजी रोटी, जिंदगी को, खाना पीना को, उसकी अपना फ्रीडम को, उसका अपना अर्निंग, जैसे होता है ना, सांस लेने का सबको हक है, तो कमाने का भी सबको हक है, ठीक है। और किसी की कमाई पे अगर कोई बुरी नज़र डालता है, किसी भी तरह का स्पेल वर्क करता है, किया है अगर आप लोगों के ऊपर, तो पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है कि जस्टिस एंड जजमेंट से वो चीज़ रिवर्स हो गया है। तो अभी भी अगर वो कर रहे हैं, करेक्ट योर मिस्टेक, अभी भी लोग बोले ना कर रहे हैं, तो सुधर जाएं। क्योंकि ये टावर जो है छोटी टावर नहीं है, बोले ना बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे इसलिए आया है, जस्टिस एंड जजमेंट दोनों आया है। क्यों आया है, क्योंकि ऐसे लोगों को शायद ऐसे ही सुधारा जा सकता है, ठीक है। और आपके लाइफ में अगर किसी भी तरह का आप लोगों का कैरियर कोई रोका है, आप लोगों का रोजी रोटी कोई रोका है, आप लोगों की उन्नति तरक्की ग्रोथ कोई रोका है, जो मेरे व्यूवर्स हैं जो 5-10% रोक रहे हैं उनकी बात है, आप लोगों के साथ अगर रुका हुआ था आपके कैरियर, आपका रोजी रोटी, खाना पीना, लव लाइफ में किसी भी तरह का यहाँ पे किसी ने भी स्पेल वर्क किया है, तो इस वक्त उस बंदे को अच्छा खासा, बंदी को अच्छा खासा, मतलब मास्कुलिन एनर्जी, हेटर्स पर्सन, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, अच्छा खासा उनको जो है भुगतान करनी पड़ेगी। बहुत जल्दी आप उनको, ऐसा लग रहा है अपनी आंखों से रोते हुए, बिलखते हुए देखेंगे, आप उनकी बर्बादी को ऐसा लगता है कि देखेंगे, ऐसा परमात्मा मुझे दे रहे हैं। तो इसमें आप खुश मत होइए, आपका एग्जाम्स था, आप हायर सोल पर्पज से यहाँ आए हुए, तो उसके लिए आप खुश मत होइए कि हम उसको रोते हुए देखेंगे, वो आपका नेचर नहीं है। आप बहुत ही गिवर नेचर हैं, अच्छे वाले नेचर हैं। तो जिनको जिंदगी को हायर पर्पज से आए हैं, तो छोटी वाइब्रेशन में मत जाइएगा आप लोग, ठीक है। बिल्कुल मूव ना करें कि वो रोएगा, उसको रोते हुए देखना चाहते हैं, उसकी बर्बादी देखना, आप चाहो ना चाहो
वो आप देखोगे ही देखोगे। अगर आ रहा है कि आप देखोगे तो देखोगे, ठीक है। आप चाहो, अगर आपको, आपका सॉफ्ट हार्ट है, किसी का दुख देख के यार उसने हमको रुलाया था, ठीक है अब तो हम हील हो गए हैं, अब हमें थोड़ी, अब वो क्यों रोता रोता आएगा, या हम उसको रोते हुए नहीं देख सकते हैं, तो आप चाहो नहीं चाहो भाई, जो वो कर्मा नहीं कर सुधार रहा है, नहीं सुधार रही है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप दोनों ही हालत में आपको क्या करना है, जैसे मैं बोली, बहुत ज़्यादा खुशी आएगा तो भी उछलना नहीं है, दुख आएगा तो भी जो है रोना नहीं है। तो आप जो है बैलेंस में रहें, बैलेंस में रहेंगे, आपकी लाइफ जो है बहुत मस्त चलने वाला, हमेशा गिवर रहेंगे, आपके पास में उन्नति, तरक्की, ग्रोथ कहीं ना कहीं से परमात्मा आप लोगों को देगी और बैलेंस बना के रखेगी। और ऐसे ही जो 54-58 जो लोग परसेंट जो लोग हैं ना, जो सोचते हैं भाग्य विधाता बन जाते हैं, उनके लाइफ में वो चीज़ रिटर्न जा रही है। तो जो भी आपके लाइफ में तांडव किए हैं, ब्लैक देखिए तांडव किए हैं, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क किए हैं, किसी भी तरह का अहंकार घमंड था, तो इस वक्त जो है, मतलब क्या ये शब्द कैसे आते हैं, ये पुंगी उनकी बज रही है ना, तो शब्द कैसे आते हैं बाबा, तो आप लोग देख लेना भाई गूगल करके, पुंगी बज रही है उनकी, जगलिंग कर रहे हैं वो लोग, जिन्होंने भी आपका कैरियर बर्बाद किया है, उनको पैसे के लिए इस वक्त बहुत तंगी हो रही है। हो सकता है उनके घर में कोई हॉस्पिटलाइज है, एडमिट हुए हैं, पैसे वैसे उधर भी जा रहे हैं, उनकी जो गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई, जो अपनी कमाई को खून पसीने की समझते हैं, आपकी कमाई को तो बस ऐसे बेवकूफ, मतलब ऐसे सोचते पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो जेलस पर्सन को उनको भुगतान करना पड़ रहा है बहुत। इस वक्त आपका कोई मैनिफेस्टेशन पावर आप लोगों का पूरा हो सकता है, जिसको अभी तक नहीं हुआ था, मैनिफेस्टेशन पावर आपका कोई पूरा होगा, आप बहुत अच्छे से आराम से निकलेंगे। कोई भी जादू टोना तंत्रा मंत्रा कुछ भी था, बैड फेज था आपके लाइफ से जा रहा है, ठीक है, बैड फेज जा रहा है, और गुड फेज, ऑब्वियस बैड फेज जाएगा तो गुड फेज जाएगा, अंधेरा जाएगा तो उजाला आएगा। तो आप मान के चलिए, और हर हाल में खुद को जो है बैलेंस रखिए, ठीक है, अच्छे कर्मा करते रहिए। तो अब आते हैं हम लोग पार्टनर। इसके बाद रोज की तरह आज भी पार्टनर फीलिंग, अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो जो लोग जानना चाहते हैं आ जाइए इधर और देखते हैं। तो ये भी एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, तो जितना भी आपके सिचुएशन से ये से मैच करे लीजिए, और बाकी को क्या करना है, कट कर देना है, ये मेरा नहीं है, और जाते जाते उस पर्सन की एनर्जी भी कट कर देना है। क्या पता वो पर्सन ही आपको ये टावर और ये सब भेज रहा हो, आपका कैरियर खराब कर रहा हो, या उसके फैमिली में कोई कर रहा हो, वी डोंट नो ना। जब तक पर्सनल रीडिंग नहीं लेंगे तब तक नहीं आती है। और हाँ, पर्सनल रीडिंग बोलते ही याद आ गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और दिस वीडियो में नहीं होगा तो किसी और वीडियो में होगा, ठीक है। ऐसा हम तो चलिए देखते हैं। तो आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही है और आपको ऐसा आ रही है, तो ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी के संपर्क में थे तो अब आप लोग वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो बताइए यूनिवर्स डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में अर्ली मॉर्निंग व्यूवर्स के लिए क्या कुछ था, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ था, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ था, ओके, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ था, ओके। देखिए डेथ आ गया ना, तो खत्म हो रहा है, क्या कुछ आ गया, क्या कुछ था, हैंगमैन। उनको अगर उन्होंने कुछ भी बुरा चालाकी चतुराई किए हैं तो इस वक्त जो है हैंगमैन है, उनको लग रहा है कि कोई आपके तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई भी स्टेप नहीं, कोई भी झूठ मैनिपुलेट बेवकूफ़ी आपको, क्योंकि जजमेंट भी आ चुका है और लाइफ में, और ये भी आ रहा है, जस्टिस भी आ रहा है आपके लाइफ में। तो काफ़ी वो उल्टा लटक गए हैं, हैंग हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको लग नहीं रहा है कि आपके दिन भी पलट जाएंगे। तो आपके दिन बिल्कुल पलट गए हैं, तो उनके दिन भी पलट गए हैं। तो आप अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आप निखर रहे हो। उनको तो लग रहा है कि आप निकल चुके हो उनके लाइफ से। देखिए हार्ट ब्रेक, सुबह सुबह ही रो रहे थे, अर्ली मॉर्निंग अगर कोई सुबह सुबह रोएगा तो दिन कैसा जाएगा। तो उनको पता चल गया है कि रिश्ता उनके तरफ से, आपके तरफ से खत्म हो चुका है, बिल्कुल क्या बोले, साइलेंट, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, रोते हुए, बर्बाद होते हुए, रिश्ते को अपने आंखों के सामने लूटते हुए, क्योंकि इसमें उनका हाथ था। ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, किसी न किसी तरह का हाथ था, किसी तरह की हिडन चीज़ें थी, कोई चीज़ छुपा के रखी गई थी आपसे, और ये ऐसा एनर्जी आ रहा है। तो इस वक्त देखिए आ रहा है, तो यहाँ ब्लैक मैजिक का इनपुट था, बार बार किए हैं, बार बार आपको उसी एनर्जी से, किसी भी एनर्जी से खींचे हैं, किसी भी तरह का किए हैं, तो बोलो तो टाइम अप हो गया। तो अब उनका टाइम निकल चुका है, अब आपका टाइम आ चुका है। तो उनको रोने का टाइम,
उनका जो भी तंत्रा मंत्रा जो भी चीज़ें होती है, जिस तरह का स्पेल वर्क था, जिस तरह का मैनिपुलेटिंग था, अलग अलग तरह का मैनिपुलेटिंग था, झूठ था, बेवकूफ़ी थी, और जिस भी तरह का किसी को जाके आपको परेशान बोलते थे। कुछ लोग जाते थे तमाशा बना लेते थे, इसको बोलेंगे उसको बोलेंगे, 4 लोगों को खड़ा कर देंगे, इसको समझाओ, इसको समझ में नहीं आती, किसी भी तरह का आपके साथ इनजस्टिस हुआ था ये करते थे और उससे आपको खींच लेते थे, आपको मजबूरी में आना पड़ता था। तो अब वो सारे पोल पट्टी खोल के वही चीज़ है जो इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, डेड एंड कर दिया। इन्होंने कभी सोचा नहीं था, ये तो सोचे थे कि मुझे वो चीज़ मिल गई है हाथ में, उसी से हम नचाते रहेंगे और सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे। मैंने क्या बोली, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है। तो वो सोच रहे थे इसी टेम्प्रोरी फौज में हम परमानेंट निकाल देंगे लाइफ टाइम, जो अब देख रहे हैं कि वर्क नहीं कर रहा है। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। तो यहाँ पे कोई सोल पर्पस आप लोगों का हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, हायर सोल, वाइब्रेशन सोल का वो बहुत नीचे लेवल के, आपकी सोच बहुत ऊपर लेवल की। ये भी हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ये भी हो सकता है लव मैरिज किए हो, मतलब बहुत सारे रीजन हैं। तो और बताइए, अर्ली मॉर्निंग क्या कुछ सोच रहे थे अर्ली मॉर्निंग, और बहुत बेइंतहा पेन में है, दर्द में है, बहुत तेजी से वो आपकी सोच मतलब ना चाहे तो भी आप उनके खोपड़ी में घुस रहे हैं, सोच रहे हैं। पहले आप चाहते थे कि आपके बारे में सोचे, कुछ अच्छा करे, तब किए नहीं। अब उनके दिमाग में 24 घंटा आप चल रहे हो, 24 घंटा देखो आप ही चल रहे हो, आ गया ना, 24 घंटा चल रहे हो। जो भी चीज़ें इनकी जो भी इनकी पोल पट्टी खुली है और जिस तरह से भी यहाँ पे बंद हुआ है, थर्ड पार्टी थी यहाँ पे, थर्ड पार्टी थी। तो अभी कोई भी चाह रहे थे कि आपसे बात करना, कुछ करना, हैवी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो सकते हैं। आपको पता है कि आपके पर्सन काफ़ी नेगेटिव है और इस तरह के किसी भी तरह के गलत काम में उलझे हुए हैं और गलत लोगों का साथ देते हैं और आपको तोड़ते थे, आपकी अच्छी एनर्जी को, आपकी अच्छे स्वभाव को, आपकी प्रशंसा इससे बर्दाश्त नहीं होता था। तो आपको छोड़ के कहीं भी ये थर्ड पार्टी, देखिए आपको छोड़ के कहीं भी ये थर्ड पार्टी में गए थे, कहीं भी गए थे, तो ऐसे गए कि अब आए नहीं। अब पहले आप रो रहे थे, जब वो जा रहे थे तो आप रो रहे थे, मायूस थे, उदास थे, सब कुछ था, लेकिन अब आपने छोड़ दिया। चलो जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो अब आप वहां से कम बैक किए, एक नई एनर्जी के साथ आपने कम बैक किए हैं, जो इन्होंने अनएक्सपेक्टेड, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप जो है कम बैक करोगे। और जो चले गया सो चले गया, तो जो है ना, तो आपने उनको पूरा, आपको पता था कि ये बार बार इन आउट इन आउट, थर्ड पार्टी इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे, एक थर्ड पार्टी, एक बार देखती हूँ क्या है थर्ड पार्टी, क्या है, क्लैरिफाइड द मून। अरे यार इतना सारा तो नहीं लेंगे, इतना सारा तो नहीं लेंगे यार, देख लेती हूँ, मैसेजेस तो हैं। तो एडिक्शन था इनका, एक से ज़्यादा इनके पास ऑप्शंस थे। सबसे पहले बात देखिए, कार्ड पढ़ देती हूँ, एक से ज़्यादा इनके पास ऑप्शंस थे, एडिक्शन था और दिखाते थे कि हम लेके चल जाएंगे, दोनों को ही लेके चल जाएंगे। इस वक्त जो है जो आपको अगर धोखा दिए थे, मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम आपको पीछे से खंजर मारे हैं, भोंके हैं, मल्टीपल टाइम भोंके हैं। 9 ऑफ वॉट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स है। तो इस वक्त कहीं दूर है, इंतजार किसी भी चीज़ का, ये सोच ये कर रहे थे कि हम दोनों बैलेंस कर लेंगे, आपको भी बैलेंस कर लेंगे, थर्ड पार्टी को भी बैलेंस कर लेंगे। और अगर ये सोच रहे थे कि जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, दूर से किसी भी तरह का हरकतें करते थे, कुछ उल जुलूल हरकतें, गंदी हरकतें किसी भी तरह की, तो वहीं पे फंस गए हैं जहां पे आपको फंसा के, उलझा के रखना चाहते थे, बेवकूफ़ बना के रखना चाहते थे। देखिए यार, आप रहे भी हैं, आपके एजुकेशन, कैरियर यहाँ पे देखिए आ गया। कैरियर अगर इन्होंने नहीं चाहते थे कभी आपका कैरियर हो, खराब हो, तो इस वक्त आते थे, इन आउट करते रहते थे, आपके पास आए, अपना जो भी इनकी इच्छाएं थी, स्पेशली फिजिकली होना और अपना मतलब उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, तो करते थे और चले जाते थे। अब हर तरह का, कुछ लोग स्पेल वर्क करने आते थे, तो जो भी चीज़ें करने आते थे, जो भी चीज़ें, कुछ लोग आपकी एनर्जी चोरी करने आते थे, आपकी सिद्धियां चोरी करने आते थे, कुछ लोग आपके पैसे, आपके गहने, ये सब निकलवाने आते थे, कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बनाने आते थे। तो इस वक्त जो है उनका पाप का घड़ा भर गया है और रो रहे हैं, सुबह सुबह अपने ही हरकतों में रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए रो रहे हैं, जो भी देखिए आते थे, बेईमानी करते थे, बार बार बेईमानी करते थे, 1000 बार बेईमानी करते थे, अनमास्क हो चुके हैं, उनका चेहरा जो है, असली चेहरा आपके सामने आ चुका है। और असली चेहरा आने से जो भी उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, घमंड था, किसी भी तरह का एनर्जी में, किसी भी तरह का थर्ड पार्टी में, किसी भी तरह का किसी के साथ अगर फ्रेंडशिप था, किसी मौलवी के साथ, किसी तांत्रिक के साथ, किसी मंत्रा पे घमंड था, किसी सिद्धि पे घमंड था, किसी भी चीज़ पे घमंड था, तो वो घमंड इनको ले डूबी है। ठीक है, और वो जो घमंड छुपा के रखे थे, दबा के रखे थे, मैं स्टार्टिंग में बोली कोई चीज़ हिडन है, क्योंकि यहाँ पे
हैंगमैन, डेथ, 3 ऑफ सोर्ड्स, मतलब सीधे बता रहा था, एंड 9 ऑफ वॉन्ड सीधे बता रहा था कि यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्ट्री वाला चीज है, एक नहीं 2 3 4, मतलब निकलते ही जा रहा था। तो ये क्लेरिफाई करता है कि बहुत बड़ी चीज, किसी भी तरह का चीजें छुपा के रखे थे, दबा के रखे थे, तो सारा एग्जाम, सारा चीज आप पे अप्लाई कर चुके हैं, कोई चीज नहीं छोड़े हैं। ए से जेड तक अप्लाई करने के बाद जब आप उनके लाइफ में कम बैक नहीं हो रहे हो, या वो निकल के गए थे, आप उनको वापसी नहीं दे रहे हो, दरवाजा नहीं खोल रहे हो, दिल का दरवाजा बंद कर दिए हो, इस वक्त जो है उनका जो है मतलब जान निकल रही है, क्योंकि आप निखर रहे हो, आपका पावर, आपने टाटा गुड बाय जो उनको बोला है ना, वो जो है, और आप जो इनसे बढ़े हो, आप टूटे नहीं हो, आप बर्बाद नहीं हुए। जो अगर वो बर्बाद करना चाहते थे तो आप बर्बाद नहीं हुए हो। परमात्मा के साथ, देखिए परमात्मा का साथ रहा है, परमात्मा का गिफ्ट आपको मिला है। आपकी रोजी रोटी का अगर किसी तरह का था कि हम टुकड़ा फेंकेंगे और इनके लाइफ में चलता रहेगा, ठीक है, कहाँ पे था ये देखिए, मैं बोली थी ना 5-10% लोगों का था, तो टुकड़ा फेंकेंगे और चलता रहेगा इस तरह से, और थर्ड पार्टी को भी इंजॉय इंटरटेनमेंट करते रहेंगे। कुछ लोगों का अगर ऐसा नियति आपके तरफ था, तो इस वक्त जो है उनका वो घमंड, अहंकार खत्म हो गया है। अपने आप को जो भाग्य विधाता समझते थे और सोचते थे आपके लाइफ में जो चाहेंगे करेंगे, खुद करेंगे, दूसरे से भी करवाएंगे, तो इस वक्त जो है वो परमात्मा ने उल्टा लटका दिया और आपकी शक्ति से उनको इंट्रोड्यूस करा दिया। आपकी जो शक्तियां हैं ना, आपकी शक्ति से उनको इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। देखिए आपकी शक्ति ये है, और आपकी शक्ति से उनको इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। और परमात्मा कह रहे हैं कि जो हम पे भरोसा करता है, जो अच्छाई सच्चाई का साथ देता है, जो गलती से भी गलती नहीं करता है, और गलती हो तो सुधार लेते हैं, इसलिए कहते हैं करेक्ट योर मिस्टेक। गलती हो, इंसान ही है तो गलती से सुधार लेते हैं, तो उसको ऐसी इन्फिनिटी की एनर्जी रहती है। परमात्मा खुद कनेक्ट हो जाते हैं, माता रानी खुद कनेक्ट हो जाती है, फेमिनाइन एनर्जी खुद कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको पाप गुनाह नहीं करने देंगे। और रोजी रोटी खाने पीने का आपका जो है, आप चिंता मत करें, हैं ये सब चीज़ देख के इनके लाइफ में जो भी इन्होंने पाप किए थे, कुकर्म किए थे, ऑन ऑफ आपके लाइफ में करते रहे थे, आते थे अपना उल्लू सीधा करते थे, मतलब साधते थे और निकल जाते थे। इस वक्त वो तमाम चीज़ें इनके लिए जो है 1 से 10 तक, ए से जेड तक इनके ऊपर बोझ बन चुका है। रो रहे हैं, अपनी ही करनी पे रो रहे हैं, अपना ही कर्मा से इन्होंने लाइफ खराब किया है, अपने ही कर्मा से रिलेशन खराब किया है, अपने ही कर्मा से आप जैसा वेल विशर को इन्होंने खोया है। आप इनके वेल विशर हो, इनको अब समझ में आ रहा है, ठीक है, आप इनके वेल विशर हो, आप इनके लकी चार्म हो, आप इनके ये हो, आप हो तो मतलब दिन में सूरज निकलता है, आप हो तो वरना डेथ हो जाता है, आप हैं तो इनके लाइफ में खुशियां आती है, सुख शांति आती है, मेंटल पीस आता है, आप गए तो डेथ, 3 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, तो मतलब सब और सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो थर्ड पार्टी को चुन के बहुत पछता रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और एक इनको जबरदस्त डिवाइन यूनिवर्स अच्छा खासा इनको दे रही है, ताकि ये चीज़ों को समझ सके। और किसी भी चीज़ का घमंड था, किसी भी चीज़ का था कि हम ये चोरी करेंगे, सिद्धियाँ, पैसा, मतलब सिद्धियाँ, यहाँ एनर्जी चोरी करेंगे और हम बहुत बड़ा एनर्जी वैम्प मतलब बन जाएंगे, एनर्जी के एम्पायर बन जाएंगे। एनर्जी वैम्पायर बन के एनर्जी एम्पायर बनना चाहते थे, तो इनका जो है बेड़ा गर्क हो चुका है। और आप जो कनेक्टेड हैं, तो आपके पास से शक्ति कितनी भी कोई चोरी कर ले, जा ही नहीं सकती, क्योंकि आप परमात्मा के बंदे हैं, बंदी हैं, आप कनेक्टेड हैं। पेशेंस आपके पास है, अच्छी एनर्जी आपके पास है, आपसे चिढ़ रहे हैं, आपकी खूबसूरती से चिढ़ रहे हैं, आपके पेशेंस से चिढ़ रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हो, पहन रहे हो, ओढ़ रहे हो, उससे चिढ़ रहे हैं और मर रहे हैं, आग लगी पड़ी है, दिल रो रहा है, क्या ही करें। तो क्या करना है, इस एनर्जी को कट करना, अपनी अच्छी एनर्जी को पकड़िए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।